नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पंडित पर। इस वीडियो में 100 साइंस के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मास्टर वीडियो है साइंस का, जिसमें साइंस के हर टॉपिक से हर टॉपिक से क्वेश्चंस लिए गए हैं इस वीडियो में। तो आप पूरा देखिए और अगर किसी क्वेश्चन से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से प्रतिदिन वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। और जी हाँ दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो अपने हर एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा जिससे और भी दोस्त हमारे इन क्वेश्चन से जुड़ सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? तो वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा अधिक होती है। सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है? तो सोना सबसे अधिक तन्य है। इसके तार को सबसे लंबा पतला करके खींचा जा सकता है। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम हड्डियों और सीमेंट में समान रूप से पाया जाता है। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप किस में होती है? तो घरेलू विद्युत मीटर में विद्युत उपयोग की माप जो है वॉट में होती है। पारे का निम्नतम हिमांक क्या होता है? तो -39 हिमांक है और क्वथनांक जो है 375 राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का काम कौन करता है? तो किडनी वृक्क जो है मानव शरीर में रक्त को साफ करने का काम करती है। भोजन की ऊर्जा को कैसे मापते हैं? तो कैलोरीज में भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पक जाती हैं, कारण क्या है? तो दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए सब्जियां जल्दी पक जाती हैं। सही उत्तर हो जाएगा। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? तो हानि पहुंचाए बिना उच्च धारा प्रवाह के लिए फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। रेडियो कार्बन डेंटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो रेडियो कार्बन डेंटिंग जीवाश्मों की उम्र को ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। पित्त स्रावित कहाँ से होता है? तो पित्त जो है ये बाइल जूस से स्रावित होता है, लीवर से। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो लीवर से स्रावित होता है पित्त। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो लगभग 65 से 80% तक शरीर के भार का जल होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीनर ने प्रोटॉन की खोज की थी। जब किसी वस्तु को धनाभिषित किया जाता है तो वह क्या होती है? तो धनाभिषित होने पर वस्तु इलेक्ट्रॉन को खोती है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, कारण क्या है? तो क्रिया प्रतिक्रिया के बल के कारण ऐसा होता है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या का उपस्थित होना किसी भी तत्व में सामान्यतः पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिकतम मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया कहते हैं। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है किसमें? तो गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में गाजर में पाया जाता है और आँखों के लिए विटामिन ए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेट्रोलियम कहाँ पर पाया जाता है? तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। श्वेत रक्त कण किसे कहते हैं? तो ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कण कहलाते हैं। एड्स किसके संक्रमण के कारण से होता है? तो विषाणु के संक्रमण से एड्स होता है। सोडियम क्लोराइड को और क्या कहते हैं? तो इसे टेबल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? तो भैंस और गाय में एंथ्रेक्स रोग होता है। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर बुनसेन बर्नर काम करता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता कैसी होती है? तो विलेयता बढ़ती है तापमान बढ़ाने पर। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो छोटी आंत के द्वारा होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण निकट दृष्टि दोष का कारण है। कुनैन किससे प्राप्त होती है? तो सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन प्राप्त होती है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाती है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है। क्यों? क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है, इसीलिए। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है कब? तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो सिक्कों और धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स है। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है? तो क्लोरीन पीने के पानी के पदार्थ को शुद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। सेक्सटेंस का उपकरण
जो है किसे मापता है? तो सेक्सटेंस जो है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापता है। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के पर्यावरण प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसकी घनत्व कैसा होता है? तो घटता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो ऑस्ट्रेड ने खोजा था। किण्वन क्या है? तो यह एक जैविक उत्प्रेरक है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में होता है। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो चालन की प्रक्रिया के द्वारा विद्युत में केतली में पानी गर्म होता है। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो समान वर्षा वाले स्थानों का युग्मक बिंदु है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण से होती है। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति किस विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी? तो दीर्घ दृष्टि से संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होगी। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह कौन सा है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर है। चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव सहायता करता है वह स्त्रावित कहाँ से होता है? तो जिगर से स्त्रावित होता है। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत होती है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत होती है। लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होती हैं? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक है। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? तो विटामिन ए की कमी के कारण से अंधता होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अल्ट्रासोनिक तरंग हर्ट्ज, बालकों में अंधता का मुख्य कारण विटामिन ए की कमी। कार्बोरेटर किसके लिए प्रयोग होता है? तो पेट्रोल इंजन में प्रयोग होता है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर स्थित होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, जो परावर्तन कोण कितना होगा? तो आपतन कोण अगर 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण 30 डिग्री का होगा। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक कैसे कर सकते हैं? तो वाष्पन के द्वारा हम इसे अलग कर सकते हैं। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो नाभिक के भीतर परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित क्या होता है? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। जंग का उदाहरण? तो जंग एक यौगिक का उदाहरण है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O जल का रासायनिक सूत्र है। द्रव की बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। नींबू एवं संतरे से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गठिया से प्रभावित होता है? तो जोड़ गठिया से प्रभावित होते हैं। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों के अधिक आराम देते हैं, क्यों? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, कारण क्या है? क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है, इसलिए। भूक्षरण को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? तो वृक्षारोपण के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। कोयले के जलने से क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है कोयले के जलने से। वायु में संगठक में गैसों की सामान्यता किसकी होती? तो वायु के संगठन में गैसों की सामान्यता संगठन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की होती है। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्यों? क्योंकि वे दिन के समय में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंड की अनुभूति होती है, क्यों? तो शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी का अनुभूति होती है। विद्युत उपकरणों पर केवल तभी काम करना चाहिए जब उचित रूप से भू संपर्कित हो, ऐसा क्यों? क्योंकि जब विद्युत लघुपतन होता है तो उपभोक्ता को बिना हानि पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। बर्फ जल पर तैरती है, क्यों? तो यह जल से हल्की होती है, इसीलिए। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो उसका मेनिस्कस कैसा दिखाई देता है? तो जब एक बर्तन में पारा रखा होता है तो उसकी आकृति उत्तल के समान होती है। वर्षा की बूंद की गोलाकार प्रवृत्ति कैसे होती है? तो सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंद जो है गोलाकार होती है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की है। परम दाब क्या है? तो गेज +1 दाब परम दाब कहलाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण से क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से तापमान में वृद्धि होगी। एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किससे मापी जाएगी? तो स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाएगी। पानी के ऊपर तक भरे रहने पर एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर कैसा होगा? तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। डाइन किसकी इकाई है? तो डाइन बल की इकाई है। एड्स कैसे फैलता है? तो गलत यौन संबंध से एड्स फैलता है।
सोलर सेल किसे बदलता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल बदलता है। आरडीएक्स क्या है? तो आरडीएक्स एक विस्फोटक है। समुद्री जल में साधारण नमक की प्रतिशतता क्या होगी? तो 10% होता है समुद्री जल में नमक। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु का एक समान क्या होगा? तो त्वरण एक समान होगा वस्तु का। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर किस में पाया जाता है? तो उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। राइजोबियम लेगुमिनोसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, कहाँ स्थित होता है? तो यह उसकी जड़ों में स्थित होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। माइका क्या है? तो विद्युत का कुचालक है माइका। सोने का संकेत क्या है? तो ऑरम AU सोने का संकेत है। तो दोस्तों ये थे 100 साइंस के क्वेश्चंस। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ की लिंक आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें ज़बरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।